नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ इन खबर में और मैं हूं मनोज कुमार। अगले 18 दिसंबर को निर्भया के दोषियों की फांसी की तारीख निर्धारित कर दी जाएगी। चूँकि 13 दिसंबर को दोषियों को की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पटियाला हाउस अदालत में पेशी तो हुई, लेकिन एक दोषी अक्षय ठाकुर ने एक रिव्यू पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया है। इसलिए ब्लैक वारंट पटियाला हाउस कोर्ट ने जारी नहीं किया और इंतज़ार करने के लिए कहा कि 18 दिसंबर को इसके बारे में बात होगी। माना यह जा रहा है कि अक्षय ठाकुर का रिव्यू पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में खारिज होने के बाद जेल प्रशासन एक याचिका ब्लैक वारंट के लिए पटियाला हाउस कोर्ट में दाखिल करेगा और वहां से ब्लैक वारंट यानी जिसको डेथ वारंट भी कहते हैं वो जारी करने के लिए दरख्वास्त देगा। और उसके बाद ये सब कुछ निर्धारित हो जाएगा कि किस तारीख को फांसी दी जा रही है, जगह क्या होगी, नाम पता वगैरह सब निर्धारित कर दिया जाएगा। चूँकि उसके लिए एक फॉर्म 42 होता है जेल मैनुअल के अनुसार, और उस फॉर्म 42 को भी जेल प्रशासन ने पूरी तरह से तैयार कर लिया है। तो इस फॉर्म 42 में क्या क्या बातें होती हैं, किन किन बातों का जिक्र होता है, ये बताते हैं हम आपको। तो जो फॉर्म 42 होगा इसमें दोषियों की फांसी की सज़ा की जानकारी विस्तार में चूँकि लिखी रहती है। उसके बाद ये सब तय हो जाता है कि फांसी कब दी जानी है और उसकी जगह क्या होगी, स्थान क्या होगा, समय क्या होगा, ये सब निर्धारित कर दिया जाता है। तो फॉर्म संख्या 42 के जो पहला कॉलम है उस जेल का नंबर लिखा होता है जिसमें दोषियों को फांसी दी जाएगी, और उसके अगले कॉलम में फांसी पर चढ़ने वाले दोषियों के नाम लिखा होता है। फिर उसका जो अगला कॉलम होता है केस का FIR नंबर, उसके अगले कॉलम में तारीख का जिक्र होता है जिस दिन ब्लैक वारंट यानी कि डेथ वारंट जारी होता है, और फिर फांसी देने की तारीख, समय और किस जगह फांसी दी जाएगी ये सब लिखा होता है। फॉर्म के अगले कॉलम में स्पष्ट लिखा होता है कि जिन लोगों को फांसी दी जा रही है उन्हें तब तक फांसी के फंदे पर लटकाया जाए जब तक उनकी मौत ना हो जाए। सबसे नीचे समय, दिन और ब्लैक वारंट जारी करने वाले जज का हस्ताक्षर होता है, और दोषियों को फांसी होने के बाद जेल प्रशासन को उनकी मौत से जुड़े कागजात और फांसी हो गई है इसके लिखित जानकारी अदालत को देनी होती है। तो तिहाड़ जेल प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। अब सिर्फ 18 दिसंबर का इंतज़ार है जेल प्रशासन को। जेल अधिकारियों का कहना है कि निश्चित तौर पे 17 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट से अक्षय ठाकुर का रिव्यू पिटीशन खारिज होगा। उसके बाद 18 तारीख को सब कुछ निर्धारित कर लिया जाएगा कोर्ट द्वारा, पटियाला हाउस अदालत द्वारा, और इसको लेकर जेल प्रशासन ने अपनी पूरी तैयारी कर ली है। यहाँ तक कि जो फॉर्म 42 की जो बात हो रही थी उसकी भी सारी प्रक्रियाएं पूरी कर ली गई है। बस एक औपचारिक कह सकते हैं मुहर लगना बाकी है अदालत का, और उसके बाद 7 साल पुराने इस ज़ख्म का जो दाग है वो सदा के लिए फिर मिट जाएगा। दोषियों को फांसी दे दी जाएगी। फिलहाल इतना ही। नमस्कार। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।